ट्राउजर और गंजी पहना करके हम लोग दौड़े भी, मेहनत भी किए, दर के ठोकर खाते हुए भटक। कितने लोग थे आपके जिला से, नवादा से? हम लोग टोटल 75 महिला थे। कितना लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जो नई वाली मेरिट लिस्ट आई है? उसमें लगता है 20-25 होगा। 20-25 आई है। 6 महीना तक तो हम लोग मतलब कि सीधा पैर से चल नहीं पाए, लग रहा था कि अब हम लोग जिंदगी में कभी सीधा नहीं हो पाएंगे जी। इसमें ये महिलाएं नहीं है क्या? 2011 में भी आप ही मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बहाली और पोस्टपोन्ड हो गया, और फिर 2023 में आप ही फिजिकल कराते हैं, और फिजिकल निकालने के बाद भी इन लोगों का 3 लिस्टों में नाम आता है इन लोगों के अनुसार, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। जैसा इन लोगों का आरोप लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री पर, और जो होमगार्ड की बहाली की जो चयन प्रक्रिया उस पर इन लोगों को सवाल खड़ा किया कि हम लोग को इतना बेहतर देने के बाद भी हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? आप भी दौड़ लगाई थी ना मैडम? जी हम भी। कौन से प्रखंड से आप? नवादा से? पकड़ी बर्मा प्रखंड से। पकड़ी बर्मा प्रखंड। कितने लोग आपके साथ दौड़े हुए थे? 6 लेडीज। 6 लोग। और हमसे जो कम नंबर लाई उसका हो गया है। आ रहा है समय, हम नहीं सुनेंगे। बिहार सरकार की जो रवैया है हम सभी देख रहे हैं, और हमारे साथ जो महिलाएं देख रहे हैं, ये 2011 में एक बहाली आया था होमगार्ड का, जिसमें ये लोग भरे थे आज से लगभग 11 साल पहले, और उसमें इन लोग का हो गया था और वो बहाली पोस्टपोन्ड हो गया, और फिर 2023 में वो बहाली ओपन हुआ तो इन लोगों ने फॉर्म भरा और फिजिकल निकाला। उसके बाद अभी 6 तारीख को उसका रिजल्ट आया है। इन लोगों के अनुसार इनका सब कुछ फिट था और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, जिसके कारण ये लोग गए थे सीएमओ ऑफिस में नीतीश कुमार से मिलने, वहाँ पे मुलाकात नहीं हो पाया, और ये लोग अब घर जा रहे हैं कि शायद आगे कुछ हो। 2011 में हम मैंने दौड़ लिया गया, होमगार्ड का बहाली लिया गया, और उसके बाद में 2023 में हम लोग को दौड़ लिया गया। ट्राउजर और गंजी पहना करके हम लोग दौड़े भी, मेहनत भी किए, दौड़ में भी निकाले, ऐसा नहीं है कि दौड़ में नहीं निकाले हैं। 12 साल के बाद दौड़ निकल गया? जी हाँ, दौड़ निकल गया। उसके बाद में गोला भी हम लोग फेंके, उसके बाद मेडिकल भी हुआ, उसके बाद भी हाई जंप लॉन्ग जंप भी हुआ, उसके बावजूद भी 3 लिस्ट में हम लोग का नाम आया। उसके बाद में जब फाइनल लिस्ट आया तो उसमें हमारा नाम कर दिया गया है। गृह रक्षक वाहिनी डीजीपी के यहाँ गए थे, क्या हुआ? तो वो बोले कि ठीक है हम इसमें क्या कर सकती हैं, जो आप डीएम साहब से मिलिए। नवादा जिला जी नवादा जिला के डीएम साहब बोले कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब इन लोग का मैंने छट गया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा बताया गया, मैडम ने बताई। तो हम लोग निराश होकर के तेजस्वी यादव के आवास पर गए, तेजस्वी यादव नहीं मिले, तो उनके पीए से हम लोग मिले, पीए से सारी बात हम लोग बताए। उसके बाद भी हम लोग आवेदन दे करके दर के ठोकर खाते हुए भटक रहे हैं स्टेशन पे। यादव के पीए ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। तेजस्वी यादव के पीए ने बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब ऊपर से ही आदेश, जब इस तरह यही आदेश आया कि मैंने जब ऊपर से आप लोग का नाम नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। कितने लोग थे आपके जिला से? नवादा से? नवादा शहरी से हो हम लोग 6 लेडीज थे। हम लोग टोटल 75 महिला थे। कितना लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जो नई वाली मेरिट लिस्ट आई है? उसमें लगता है 20-25 होगा। 20-25 आई है। मैडम आप लोग फिजिकल निकाले थे, 2011 की बहाली थी और 2023 में फिजिकल निकाले, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए फिजिकल निकालना पड़ा, और फिर 3 लिस्ट में नाम आकर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ना आई, इसको कैसे देखते हो? 6 महीना तक तो हम लोग मतलब कि सीधा पैर से चल नहीं पाए, लग रहा था कि अब हम लोग जिंदगी में कभी सीधा नहीं हो पाएंगे जी। लेकिन दवा सुइया करवाने पर हम लोग अस्वस्थ थे, अब ठीक हुए हैं, और फिजिकल निकला, और उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, जो अक्सर ये बयान देते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा सर्वप्रथम है और उनका हक के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से ये सवाल करूंगा कि इसमें ये महिलाएं नहीं है क्या? ये महिलाएं नहीं है? 2011 में भी आप ही मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बहाली और पोस्टपोन्ड हो गया, और फिर 2023 में आप ही फिजिकल कराते हैं, और फिजिकल निकालने के बाद भी इन लोगों का 3 लिस्टों में नाम आता है इन लोगों के अनुसार, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अभी आप लोग का गृह विभाग जानेगा कि क्यों नहीं आता है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का फिजिकल मेरिट लिस्ट क्लियर हो गया था, फिर भी हम फिजिकल मेरिट लिस्ट क्लियर हुआ था आप लोग का? फिजिकल, हाँ सर फिजिकल हो गया था। फिजिकल हो गया था? हाँ। कितना पॉइंट मिला था मैडम? हम 6 नंबर पे थे। 6 नंबर पर थे। कितने लोग दौड़ लगाए थे? हम लोग टोटल नवादा प्रखंड में 16 महिला थे। 16 महिला में आप 6 नंबर पे आई थी जी। लेकिन फिर भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं शक की सुई खड़ा करती है कि क्या दिक्कतें हो गई कि 16 महिला दौड़ी, उसमें से 6 नंबर पर जो महिला आई उसका नहीं आया मेरिट लिस्ट में, जबकि ये जो होने वाला था फिजिकल पे ही होने वाला था, और फिजिकल में जो महिला यहाँ पे जो खड़ी है 6 नंबर पर आई थी और इनका नहीं हो पाया। क्या नाम है मैडम आपका? जी मेरा नाम बेबी। क्या? बेबी भारद्वाज। बेबी भारद्वाज, इनका नाम हुआ बेबी भारद्वाज, जो 16 महिलाओं में से 6 नंबर पर आई और इनका नहीं हुआ। आपका मैडम आपके साथ कितने लोग दौड़े थे? मेरे साथ 6 लेडीज थी। आपके साथ भी 6 लेडीज? दौड़ में कितने लोग थे? दौड़ में 3 को पास हुए थे। 6 आदमी में 3 पास हुए थे। आपका कितना नंबर आया था? मेरा नंबर तो नहीं बताया गया। कितने नंबर पे आप पहुंची थी वहाँ पे 6 लोगों में? 3रा नंबर में था मेरा नंबर। क्या नाम है आपका? अंजलि वर्मा। आप इनको भी देखे, अंजलि वर्मा इनका नाम, ये बोल रही है कि 6 लोग का दौड़ हुआ, उसमें से 3 नंबर पे मैं आई और मेरा भी मेरिट
लिस्ट में नाम नहीं हुआ। जैसा इन लोगों का आरोप लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री पर, और जो होमगार्ड की बहाली की जो चयन प्रक्रिया है उस पर इन लोगों को सवाल खड़ा किया कि हम लोग को इतना बेहतर देने के बाद भी हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। आप भी दौड़ लगाई थी ना मैडम? जी हम भी लगे। कौन से प्रखंड से आप? नवादा से? पकड़ी बर्मा प्रखंड से। पकड़ी बर्मा प्रखंड। कितने लोग आपके साथ दौड़े हुए थे? 6 लेडीज। 6 लोग, 6 लेडीज दौड़ी हुई थी। उसमें से आप कितने नंबर पे पहुंची हुई थी जहाँ पे पिक पॉइंट पे पहुंचना था? मैं तो 5 नंबर लाई थी, हम सब में निकाले। 5वें नंबर पे पहुंची थी या 5 नंबर लाई थी? 5 नंबर मेरा आया था, और हमसे जो कम नंबर लाई उसका हो गया है 2 नंबर 3 नंबर लाया उसका हो गया, हमको 5 नंबर है तो नहीं दिए। और 2011 में हम लोग का फॉर्म भरे थे और जाके लिया 2023 में। 23 में हम लोग दौड़ भी निकाल दिए, हाई जंप भी निकाले 3 फीट 2 इंच हमें हाई जंप किए, लॉन्ग जंप 9 फीट किए। फिर उसके बाद हम गोला फेंके 13 फीट, हमारा आ गया हमारा 5 नंबर 5 अंक नहीं दिए हमको। पहला लिस्ट में नाम आया, दूसरा लिस्ट में आया, और जब तीसरा लिस्ट में भी आया, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं। जो 6 तारीख को आया फाइनल लिस्ट जी नहीं आया उसका। कि मैडम ने कहा कि हमने 9 फीट का लॉन्ग जंप किया था, 3 फुट 2 इंच का हाई जंप किया था, गोला भी फेंका था, और उसके बावजूद 13 फीट गोला फेंकी थी मैडम। उसके बावजूद भी यहाँ पे मैडम है, उसके बावजूद भी हमारा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये शक की सुई खड़ा करता है। और बिहार में तो अक्सर ये देखने का धांधली तो देखने को मिलता है जहाँ तक मुझको पता है। और इन मैडमों का जो एलिगेशन लगा है गवर्नमेंट पे, पकड़ी बर्मा में हम डीएम जी के एप्लीकेशन दिए, वो एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे थे। फिर डीएम साहब एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे? क्या नाम है डीएम? नहीं, डीएम साहब मिले नहीं हमको। वहाँ गए, हम 16 नंबर में दे रहे थे तो नहीं ले रहे थे। फिर हम लोग हम सोचे कि चलिए, नहीं ले रहे थे। क्या बोले मतलब था कि नहीं यहाँ नहीं जमा होता है एप्लीकेशन, जाइए ऑफिस में जमा करिए। कहीं दूसरे जगह जमा होता होगा मैडम? नहीं, उस वहाँ जमा हो रहा था। तब फिर लिए फिर दिए थी हमको, फिर ले लिए जमा। आ रहा है समय, हम नहीं सुनेंगे। हम भी नहीं सुनेंगे। नहीं। जनता दरबार बोलते हैं तो जनता दरबार जनता के लिए लगता है। हम लोग जाते हैं तो मिलते नहीं है, बोलते हैं नहीं जाने ही नहीं देते मिलने के लिए। ऐसा कि इन लोगों को सुने नवादा जिले से है, कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़ा होता है कि इतना बेहतर देने के बावजूद भी हमारा अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि एक और मैडम है, इनका कहना है कि नवादा जिले के जो डीआई है, हमने उनको कंप्लेन दिया तो वहाँ पे जो काउंटर था वो कंप्लेन नहीं ले रहा था। उसके बहुत मतलब मुशक्कत करने के बाद वो कंप्लेन लिया, उसके बाद हम लोग को रिसीविंग दिया, और आज तक अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। आगे आप लोग का क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे बिहार सरकार की जो रवैया है हम सभी देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, तब तक के हमारे साथ बने रहिए।